अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के सराय सुल्तानी में पिछले दिनों चिकन होटल मालिक और ग्राहक के बीच हुए झगड़े को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर अलीगढ़ की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए चिकन होटल मालिक के रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के ऊपर वार किया है वह निंदनीय है। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। जिस तरह से योगी जी का बुलडोजर गुंडे माफियाओं के आशियाना को ध्वस्त कर रहा है, इसी तरह से सराय सुल्तानी में हुए झगड़े के दोषी रेस्टोरेंट मालिक के रेस्टोरेंट पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। तो पूर्व मेयर शकुंतला भारती के बयानों का खंडन करते हुए मेयर मोहम्मद फुरकान ने पलटवार करते हुए कहा कि आपसी झगड़े को सांप्रदायिक झगड़े का रूप दिया जा रहा है। अलीगढ़ में काफी सालों से अमन और चैन कायम है। अलीगढ़ की फिजा में सांप्रदायिक झगड़े का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। जब दो भाइयों में लड़ाई होती है तो उनको समझाया जाता है, ना कि उनकी लड़ाइयों को सांप्रदायिक रूप दिया जाए। अलीगढ़ गंगा और यमुना के तहजीब का शहर है। हमको भी शहर की फिजा में सांप्रदायिक जहर खोलने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कि जिन लोगों ने क्राइम किया है, जिन लोगों ने ये अपराध किया है, जिन्होंने ये पथराव किया है, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इस विषय को लेकर के। यहाँ पर ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सबको पता है कि कौन लोग थे वो। ये असामाजिक तत्व के लोग हैं। ये एक अपने हरिगढ़ की व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं और इन लोगों के ज़्यादा दिमाग खराब हो गए और इलीगल जो मीट की दुकानें खुली हुई हैं और उसकी आड़ में ये लोग अपराध भी करते हैं। मैं तो इनको आतंकवादी कहूँगी। ये आतंकवादियों के अड्डे बन चुके हैं। सरकार आपकी है, भाजपा की सरकार है, योगी कहते हैं। नहीं तो उखाड़ेंगे। योगी क्या, योगी जी तो जो लोग गलत काम करेगा महाराज जी उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको जेल की सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। सरकारी जमीन पर ऊन मार्केट चल रहा है। देखिए आज से उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नगर निगम को भी अवगत करा चुके हैं और ये लोग वहां से उखाड़े जाएंगे और जो इनकी अवैध दुकानें हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल स्थानीय लोगों ने कहा है कि पिछले दिनों से लगातार वो शिकायतें कर रहे हैं, खुले में मांस बेचा जा रहा है और बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं देखिए, ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर शिकायत होती तो हमारे अलीगढ़ की जो पुलिस है बहुत सक्रिय है, प्रशासन सक्रिय है। और वो तो चौकी के नीचे हैं तीनों दुकानें। हाँ ये तो बताओ। नहीं अगर चौकी के नीचे तीनों दुकानें हैं। चौकी के नीचे हाँ, चौकी के नीचे दुकानें हैं। सक्रिय कैसे है? अरे क्यों नहीं है सक्रिय? अगर सक्रिय नहीं होती तो कल जरासी चिंगारी पर अलीगढ़ में दंगा भड़क सकता था। अगर प्रशासन की सक्रियता नहीं होती तो पुलिस की आरएसएस का कार्यालय भी है। आरएसएस कार्यालय के दरवाजे पे मीट भाई नहीं दरवाजे पे नहीं है, बैक साइड। हाँ तो है तो कार्यालय हमारे संघ का जो जाते हैं रोड पर जाते हैं ना। हाँ रोड से ही जाते हैं। तो अब देखिए इस तरीके की जो हरकत है, देखिए मंदिर भी है, संघ कार्यालय भी है, लेकिन बैक साइड में है। इनकी सड़कें बिल्कुल मेन रोड पर है और जो हरकतें इन्होंने कल की है उस पर कार्रवाई चल रही है और ये जेल की सलाखों के अंदर जा रहे हैं। माननीय ने फोन किया, उसके बाद पुलिस हरकत में आई। आधे घंटे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला पुलिस का, तो क्या मानती है? देखिए जब तक प्रशासन को जानकारी नहीं होगी तो प्रशासन किस तरीके से उड़ के थोड़ी आएगा। कौन बताने जाएगा? नहीं, चौकी के नीचे उन्होंने बता दी और प्रशासन एज ए स्पॉट पहुंचा है। आधे घंटे बाद माननीय के फोन करने के बाद? नहीं आधा घंटे बाद नहीं। कई बार घटनाएं हो चुकी, पहली घटना नहीं हुई वहाँ पर जी। तीन बार घटना पहले कभी होती होंगी। उस समय से लेके अब तक क्यों नहीं जागी पुलिस? नहीं पहले कभी होती होंगी, लेकिन अब ये घटना जो बड़ी हुई है। अब तक अवैध क्यों नहीं थी? अब अवैध कैसे हो रही है? नहीं, अवैध पहले भी थी और आज भी अवैध है। क्यों नहीं हुई? सालों कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं हो रही? अब इन्होंने जो हरकतें की है, घटना को 18 घंटे होने जा रहे हैं। हाँ क्या है पुलिस के हाथ में? देखिए एक बात सुन लीजिए, जब अपराधी भागने में सफल हो चुके हैं तो उनको पकड़ने में समय तो लगेगा। ऐसी बात तो नहीं है। बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर ही चलेगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? जरा समय तो दो। महाराज जी का बुलडोजर ना चले तब आप कहना कि महाराज जी का बुलडोजर नहीं चला है। समय सीमा निर्धारित की गई है। हाँ समय है। कितना? अरे कम से कम 24 घंटे का समय तो दे दो भाई।
सर, सरोज सुल्तानी वाले झगड़े को लेकर पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने एक बयान जारी किया है कि होटलों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कथन है आपका? अब मुझे नहीं मालूम शकुंतला पूर्व मेयर है, किस वजह से वो बुलडोजर की बात कर रही है। अगर गलत कोई होगा तो जरूर चले, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अलीगढ़ में अमन का रहना, माहौल अच्छे बनाए रहना हम सबके हित में, दोनों भाइयों के हित में। छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं, दो भाइयों में भी हो जाता है, ये भी दो भाई हैं। मैं समझता हूं कि इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए और एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब होटल वाले का मामला है या मेरे साथी जो बेचारे वहां खाने आए थे उनका मामला है, दो भाइयों में लड़ाई हुई और खत्म होनी चाहिए। लेकिन इसको तूल देना, कम्युनल बना देना, हिंदू मुस्लिम बना देना, ये ठीक नहीं है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जब सालों से शहर में अमन कायम है और अभी तक प्रशासन भी काफी सतर्क नजर आया है। इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस पूरी रात डीएमएसएसपी साइड पे खड़े रहे, अमन के ही लिए खड़े रहे, उन्होंने मेहनत की। लेकिन मैं उनसे अब अपील करता हूं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हमें मिलाने की बात करनी चाहिए। अगर एक तरफा, चूंकि सरकार कहती है सबका विश्वास। अभी मैं सुबह न्यूज देख रहा था, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ओबीसी और कमजोर हो गए हमसे जुड़े, ऐसे कैसे जुड़ेगा? प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई जो की गई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर किसका दबाव या प्रेशर है? नहीं करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं मालूम किसका दबाव, उन्हें नहीं करे। डीएम एसएसपी बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ, जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। हमें अमन पहले चाहिए और भय पैदा करना ये ठीक नहीं है। थैंक यू। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।